पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर पोलिंग आज होगी। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सामान पोलिंग स्टेशन में मुंतकिल। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फर्स्ट टियर रिस्पॉन्डर के तौर पर तैनात है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इंतखाबी तैयारी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। हमारे साथ हरीपुर से उस्मान खान मौजूद है, लाहौर से रोमेल इलियास, फैसलाबाद से जफ़र डोगर, मियांवाली से बिलाल नियाजी, सरगोदा से जवार काज़मी, डीजी खान से इकबाल सादिक, चीचावतनी से शहजाद अहमद, साहिवाल से काशिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो तमाम नुमाइंदगान से बारी बारी तमाम शहरों की जो है वो सूरत हाल जान लेते हैं। हरीपुर से उस्मान खान, आप बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं आज, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में मौजूद हूं, जहां पर आज एक बड़ा कांटेदार मुकाबला की जो है वो तवक्को की जा रही है। और ये नशिस्त उमर अयूब जो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर थे, उनकी नाअहली के बायस खाली हुई थी, और इस नशिस्त पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत से उनकी अहलिया शहर नाज उमर अयूब को मैदान में उतारा है, जिनका इंतखाबी निशान केतली है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने बाबर नवाज खान को मैदान में उतारा है। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, आज बड़ा कांटेदार मुकाबले की तवक्को है और तमाम तर तैयारियां इस इलेक्शन के लिए मुकम्मल हो चुकी हैं। उस्मान साथ ही रहेगा। रोमेल इलियास, लाहौर में क्या हालात है इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, जैसे कि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA 129 में आज ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में दिन 8 बजे पोलिंग का जो अमल है वो शुरू होगा। और इस हवाले से जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम तर जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल दे दी है। जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो रात कल शाम ही जो है वो अपना तमाम तर ज़रूरी सामान जो कि पोलिंग के लिए इस्तेमाल होगा वो लेकर अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच चुके हैं। और जो सिक्योरिटी है वो पोलिंग स्टेशंस के तरफ इंतहाई सख्त कर दी गई है, और ठीक दिन 8 बजे पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहीं जो उम्मीदवारान के पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी मुतहरक हो चुके हैं, और हल्के में जगह जगह उम्मीदवारान की जानिब से जो है पोलिंग कैंप कायम कर दिए गए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जो पोलिंग का अमल है ये जारी रहेगा। और हल्का NA 129 के जो वोटर हैं वो ये फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल में उनका जो कौमी असम्बली का नुमाइंदा है वो कौन होगा। साथ ही रहेगा। जफ़र डोगर फैसलाबाद से हमारे साथ हैं। जफ़र, फैसलाबाद में क्या हालात हैं? जी, आज 23 नवंबर का आगाज़ हो चुका है। रात 12 बजे हैं और आज सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा। फैसलाबाद के कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग होगी। इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और फ़ौज भी अवेलेबल होगी हलकों में सिक्योरिटी के लिए 3rd टियर के तौर पर। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होंगी, आर्म्ड फोर्सेस होंगी, तमाम वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के तमाम एहलकार मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशनों पर। DC फैसलाबाद ने आम तातील का भी ऐलान कर रखा है। सुबह 8 से 5 बजे तक पोलिंग होगी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन जीतता है और किसे मात होती है। ठीक है, जफ़र डोगर साथ ही रहेगा। बिलाल नियाजी, मियांवाली में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, हल्का PP 87 में ज़िमनी इंतखाब का जो मार्ग है वो आज सजेगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और अगर हम इस सवाल से बात करें तो इस हल्के में 193 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर इंतखाबी सामान की जो तहसील का अमल है उसे मुकम्मल कर लिया गया है। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर हम इस सवाल से बात करें तो 193 पोलिंग स्टेशन में 41 पोलिंग स्टेशन मर्दों के लिए, 41 पोलिंग स्टेशन फीमेल्स के लिए और 111 पोलिंग स्टेशन कंबाइंड बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ तकरीबन 600 से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सुबह पोलिंग का आगाज़ होना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो पोलिंग का अमल है वो जारी रहेगा। अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। है कि जो तमाम तर सामान है वो तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर भिजवा दिया गया। साथ ही रहेगा। जवार काज़मी, सरगोदा में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या गहमा गहमी है? अगर बात की जाए PP 73 के हवाले से, सरगोदा में आज इसका इलेक्शन किया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात है, बिला तातुल वोटिंग जारी रहेगी 8 बजे से शाम 5 बजे तक। वोटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ हल्का में कुल वोटर्स की जो तादाद है 2,70,970 है,
जिसमें पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं। और अगर पोलिंग बूथ की बात की जाए, मर्दों के 35 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, खवातीन के हवाले से 34 पोलिंग बूथ है और मुश्तरका पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं उनकी तादाद 94 है। टोटल जो पोलिंग बूथ है उनकी तादाद 163 है। पुलिस एहलकार तैनात हैं, 1200 से ज़ायद मर्द और खवातीन जो हैं वो तैनात हैं, वो यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अहले हल्का जो हैं इस वक्त यहाँ सरगर्म हैं और बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। देखना ये है कल होने वाली पोलिंग के बाद, वोटिंग के बाद नतीजा किसके हक में निकलता है और कौन ये इलेक्शन जीतता है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा इकबाल सादिक। डीजी खान में तैयारियां कैसी हैं और खासतौर पर सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में बताइए। कौमी असम्बली के हल्का 185 के अंदर आज जो इलेक्शन है उसका दंगल सजेगा। तमाम तर इंतजाम तो मुकम्मल कर लिए गए थे। अब इसके अंदर जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान में आज जो कांटे का मुकाबला है वो देखा जाएगा। जो मजबूत तरीन कैंडिडेट्स सामने आ रहे हैं, एक नून लीग के हैं, महमूद कादिर खान लगारी टिकट होल्डर हैं इनके दरमियान, और जो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं दोस्त मोहम्मद खोसा, उनके दरमियान में जो कांटे का मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आज जो इलेक्शन होगा इस हवाले से जो इंतजाम थे वो सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से भी और सिक्योरिटी की जानिब से भी जो इंतजाम होने थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब आज के रोज़ में देखना यह है कि इस 185 का जो ज़मीनी इंतखाब इसका सेहरा किसके साथ सजता है। साथ रहेगा चीचा पत्नी से शहजाद अहमद हमारे साथ है। शहजाद, यहाँ पर कैसी तैयारियां हैं इलेक्शन की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 203 चीचा वतनी में, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी जो वो इस वक्त अरूज को है। तो ज़मीनी इंतखाबात का दंगल भी सज चुका है। कुछ ही घंटों बाद पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। तो इस PP 203 में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हनीफ जट है, उनके जो मद्दे मुकाबले आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े सरदार फलक से डोगर, इन दोनों में कांटे का जो मुकाबला है वो मुतवक्का ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कौन बनेगा जो है चीचा वतनी का सुल्तान और कौन ये MPA की सीट लेने में कामयाब होगा। साथ रहेगा काशिफ चौधरी। साहिवाल में कैसी गहमा गहमी है इलेक्शन की? जी बिल्कुल, NA 143 साहिवाल में आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जावेद मुमताज़ की सरबराही में तमाम अमला को जो पोलिंग का सामान जो है वो दे दिया गया था, जबकि सकस कोडी में इस पोलिंग के सामान को पोलिंग स्टेशन तक भी पहुंचा दिया गया है। दूसरी जानब NA 143 के हवाले से बात की जाए तो इस हल्का में राय हसन नवाज की नाहली के बाद जो है वो सीट खाली होने पर आज ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। इस हल्का में दो उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो 1 to 1 मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवारान जो है वो उनके वोटर और सपोर्टर जो है वो पूरा उम्मीद हैं कि उनका ही उम्मीदवार जो है वो इस इलेक्शन में, इस इंतखाब में कामयाब होगा। ठीक है, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान आपने हमें आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।